जनता पार्टी की विचारधारा से आप लोग सब सहमत जानते हैं अच्छी तरह, और वो देश की किस ओर ले जा रहे हैं ये भी जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती है। सर, सदन की कार्रवाई पहले समझा दी, कितना लाभ है? कांग्रेस की एक नई सोच, एक नई रणनीति को लेके 2028 को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय विधायकों का एक चिंतन शिविर, रणनीतिक शिविर 2028 के मिशन को लेके मांडव में, धार जिले में रखा है 21 और 22 तारीख को। उसमें तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो इस प्रदेश के लिए आवश्यक है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती, निर्णय नहीं लेना चाहती। जिस प्रकार से आपने देखा प्रदेश के युवाओं के नौकरी के बाद, आरक्षण के बाद, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात, पैसा कानून की बात, ST/SC सीटों पे अत्याचारों की बात, और ऐसे कई तमाम विषय हैं जिस पे समूह चर्चा होगी। और दिल्ली से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी लोग ऑनलाइन रहेंगे, चूंकि 21-22 को लोकसभा है। और सोशल मीडिया के लिए सुप्रिया सिनेज जी पधारेंगी, भारतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन जी पधार रहे हैं। ऐसे कई हस्तियां हैं। और मैं समझता हूं कि चूंकि विधायक है, नेता है, सब अपने क्षेत्र के मजबूत और प्रभावशाली लोग हैं, और इन्हीं के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से 2028 का मिशन कांग्रेस फतह करे, इसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने एक शिविर का आयोजन किया गया है। तो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब मिलके उस शिविर का जो चिंतन होगा, वो मंथन आपको 22 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर बताएंगे। सर, राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे? सर, राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे क्या वर्चुअल इस पूरी बैठक में? स्वाभाविक है, माननीय राहुल जी को भी हमने इनविटेशन दिया है, और जैसा भी मैं आपको कल इस विषय में बता दूंगा। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दौर चल रहा है यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, और अभी स्पेन गए, इसके पहले दुबई थे। मैं समझता हूं कि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से मध्य प्रदेश में पैसा आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे देश, विश्व के लोग दुबई में, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे, रहने जा रहे। और कई हजार भारतीय, हिंदुस्तान के उस बड़ी हस्तियां, चाहे छोटे लोग, व्यापारी दुबई में शिफ्ट हो गए, यूएई में शिफ्ट हो गए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के पैसे से विदेश भ्रमण पे निकले। तो ये बड़े प्रदेश के लिए बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। यहां से पैसा वहां जा रहा, पूरे विश्व से पैसा यूएई में जा रहा, तो वहां से ये पैसा कैसे आएगा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, चाहे इसके पहले शिवराज जी थे, कई आपने इन्वेस्टर मीट किए, क्योंकि जनता का, प्रदेश की जनता का पैसा है, और प्रदेश की जनता एक एक पैसे का हिसाब आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी से लेगी, और इसको हम
आने वाले समय में विधानसभा में सत्र में भी इस बात को उठाएंगे कि जनता की इस गाड़ी कमाई का जिस प्रकार से अधिकारी घूम रहे हैं और जिस प्रकार से अपने परिवार को लेके शेयर कर रहे हैं, शेयर सपाटे कर रहे हैं विदेशों में, तो ये प्रदेश की जनता का पैसा है, एक आम जनता का पैसा जो टैक्स देती है, जो बिजली का बिल भरती, पानी का टैक्स देती है, प्रॉपर्टी का टैक्स देती है, और उनके पैसे से शेयर सपाटे हो रहे। ये अधिकार मध्य प्रदेश की जनता ने तो नहीं दिया था। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कितना निवेश आया मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बताए। पूरे मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत की तस्वीरें नजर आने लगी। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार किसानों को लेके कभी गंभीर नहीं होती। इनका किसान संघ चुनाव में वोट मांगने आता है, झूठे प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करता, नूरा कुश्ती करता है, लेकिन किसान संघ जब खाद की बात आती है, किसान की बात आती है, मूंग की फसल के भाव की बात आती है, प्याज सड़कों में फिक्रा उसकी बात आती है, जब किसान संघ गायब हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गायब हो जाते, बीजेपी गायब हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आपने कितने आयात के लिए यहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितने हजार टन आपने बाहर से बुलवाया, कितना केंद्र सरकार से अलॉटमेंट हुआ, और क्या प्रदेश में कालाबाजारी नहीं हो रही है खाद की। इस पे भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से उन किसानों का भला होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आप तो किसान नहीं हो, लेकिन किसान का दर्द समझे, यही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। सर, स्मार्ट मीटर लगाए गए पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर बड़े शहरों की बात की जाए, बिल जो है वो पिछली बार की तुलना में जो पुराने मीटर से ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए, वे कई जिलों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई स्मार्ट मीटर की, और जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। तो मैं समझता हूं कि स्मार्ट मीटर को लेके एक बड़ा घोटाला है, किस कंपनी को दिया जा रहा है, इनके इस कंपनी के पीछे सब कॉन्ट्रैक्ट देके बड़ी कंपनी कौन सी है, क्या अडानी है? क्या अडानी को आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार उपकृत कर रही है? स्पष्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इसको लेके भी हम आने वाले सत्र के अंदर जनता की बात को उठाएंगे, क्योंकि जितनी बिजली उतना पैसा लेना चाहिए। ये बात सच है कि बिजली कम मिल रही है प्रदेश के अंदर और मीटर फास्ट भाग रहा है। तो ये मुख्यमंत्री जी, आपने अधिकारियों से क्या जनता से पैसे वसूल करने का स्मार्ट मीटर बना दिया? ये मीटर बिजली का मीटर है कि वसूली मीटर है, ये बताएं। सर एक सवाल है कि पिछली सरकार ने हिंदी में MBBS पढ़ाई के लिए करोड़ रुपए खर्चा किया था, गृह मंत्री जी ने आके शुरुआत की थी, लेकिन एक भी परीक्षार्थी पिछले इन सालों में हिंदी माध्यम न तो चुना न परीक्षा दी। लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे आपका प्रश्न दुरुस्त है कि ऐसे कई विषय है और जिसमें सरकार बजट नहीं देना चाहती, या नाम के लिए सिर्फ आप परीक्षाएं आयोजित करते हैं, वो परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। तो ये, और आपको बताना चाहूँ कि नाम परिवर्तित बार बार किए जाते हैं स्कूलों के नाम। अभी मालूम पड़ा है कि सांदीपनी किया जा रहा है स्कूलों के नाम, तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता नाम बदलने में, जो पूरे रिकॉर्ड में खर्च होगा, यहाँ से लेकर स्कूल तक के रिकॉर्ड में सरकार तक, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? क्या नाम बदलने से क्या वो वहाँ का स्कूल आपका मेरिट पे आएगा? बच्चों को पढ़ाओगे तो वो मेरिट पे वहाँ के स्कूल आएगा, ये एक्सीलेंट स्कूल बनेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। हिंदी माध्यम से पुस्तक छपवाए गए। अब मैं कह रहा हूँ कि अब घोटाले बहुत है, तो छोटे मोटे आप घोटाले बता रहे हो, हजारों करोड़ के घोटाले। अभी आपकी जानकारी के लिए भी सिया के अंदर 400 कंपनियों को सिया की अनुमति दी गई। तो क्या कारण रहा? क्या चीफ सेक्रेटरी ने क्यों नहीं मीटिंग बुलाई? क्या नवनीत कोठारी ने क्यों परमिशन दी? क्यों श्रीमंत शुक्ला प्रमुख सचिव के कहने पे करी? नवनीत कोठारी
और श्रीमंत शुक्ला के कार्यकाल की जांच होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए वसूले गए उद्योगपतियों से, तो करीब 2 से 3 हजार करोड़ रुपए किसके पास गए? मुख्यमंत्री जी बताए, आपने नवनीत कोठारी को बिठाया, आपने श्रीमंत शुक्ल को बिठाया, आप बताएं ये पैसा कहाँ है? उन उद्योगपतियों की जेब से गया, क्यों नहीं सिया की मीटिंग पिछले 4 महीने 6 महीने में नहीं हुई? तो ऐसे कई कारण है, तो इसको भी हम विधानसभा में उठाएंगे। तो ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। थैंक यू। सर